हाय। सो पिछले कुछ महीनों में आई मेट अ लॉट ऑफ जूनियर्स एंड आई गेव देम फ्री एडवाइसेस एंड उन पे 2 क्वेश्चन आते हैं सामने से, वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके पॉइंट है। फर्स्ट इज़ कि भैया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आपकी बात क्यों सुने, आपका खुद का नहीं हुआ तो हम क्यों बिलीव करें आप पे। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि आपने इतना कुछ किया, आप इतना बोलते हो आपने इतना कुछ किया, आपसे नहीं हुआ तो हमसे कैसे हो सकता है, हमने तो उसका आधा भी नहीं किया, हमने तो उसका नियरेस्ट क्लोजेस्ट भी नहीं किया, हमसे कैसे होगा। तो आई टेल यू समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई टीचर नहीं बताता। आई एम नॉट अ टीचर, कोई प्लेटफॉर्म पे मैंने तो नहीं सुना है कभी। तो टीचर्स कैन टॉक अबाउट मेनी फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन आवर प्रेपरेशन, जैसे हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री, आप इसके बिना कुछ नहीं कर सकते, यू आर नथिंग इफ़ यू डोंट डू दीज 4 थिंग्स। बट एक फैक्टर है जो आपका सब कुछ डिसाइड करता है, दैट इज़ पेशेंस। अभी जैसे खाने में नमक होता है ना, जब होता है ऑप्टिमम अमाउंट में तो यू डोंट फील द अर्ज टू अप्रिशिएट इट, कि आप नमक की तारीफ़ कभी नहीं करते कि नमक अच्छा पड़ा है, कभी नहीं होता। लेकिन जब नहीं होता है तब आप बुराई करते हो कि नमक नहीं पड़ा है। तो पेशेंस इज़ लाइक दैट, जब नहीं होता ना तो एब्सेंस का अफेक्ट पड़ता है, यू फील द इफेक्ट ऑफ इट। लेकिन जब होता है तो यू डोंट फील इट, यू वर्क ऑन अदर फैक्टर्स जैसे कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो इट इज़ द सेम वे, मेरे केस में आई लॉस्ट माई पेशेंस वेरी सोन। शायद बाकी लोग का टॉलरेंस बेटर होगा या मेरा टॉलरेंस बहुत कम होगा, आई डोंट नो दैट, बट इट्स जस्ट मैं सैचुरेट हो गया था। अभी ऐसा नहीं बोलूँगा मुझे सब आता था, ऐसा भी नहीं बोलूँगा मैंने सब कुछ प्रैक्टिस किया था। आई डिड वॉट आई कुड हैव डन, मेरे साइड से आई डिड वॉट मेरी साइड से बेस्ट हो सकता था। आई कैन सी दैट आई गेव माई बेस्ट, आई कैन सी दैट मैंने बहुत कुछ पीछे छोड़ा। एवरीथिंग जो मेरे लायक था, मेरे कैपेबिलिटी के अंडर था, मैंने वो सब कुछ किया। उसके बाद भी नहीं हुआ तो दैट्स, आई डोंट नो। अब आई कैन ब्लेम एनी वन, आई वुड ब्लेम माई सेल्फ कि आई कुड हैव हैड अ बेटर गाइडेंस तो हो जाता। तो द प्रॉब्लम हियर इज़ कि पेशेंस मेरे में कैसे ख़त्म हुआ, आई टेल यू दैट। जब नीट 2025 को कुछ दिन बचे थे, 1-2 वीक बचे थे, 1 महीना एक्चुअली, तो आई वॉज प्रेटी मच मोटिवेटेड कि लास्ट कुछ दिन है, बस थोड़ा सा और पढ़ना है, बस रिवाइज करना, दैट इज़ इट, आई एम सो क्लोज टू इट। बट वो प्रेशर था मेरे ऊपर, किसी का नहीं, मेरा खुद का, कि थक गया है ईशान तू, पढ़ पढ़ के सेम चीज़ पढ़ पढ़ के, वही सेम नोट्स, वही ब्लैक पेजेस, वही सेम डायग्राम्स, वही सेम कलर। ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे मेरे नोट्स की बुक बंद करो, कौन से पेज पे कौन से कॉर्नर पे क्या वर्ड लिखा है, एवरी थिंग वॉज हियर प्रिंटेड। कौन से पेज पे कौन सा डायग्राम है, एवरी थिंग स्टार्ट टू एंड सब दिमाग में पड़ा हुआ था। एंड आई स्टिल couldn't recall it ending days में, because I was frustrated। मेरा दिमाग was trying to convince me कि ईशान you have had enough। अभी देखो, I am that kind of guy जिसको ज्ञान बहुत पसंद है भाई, I love reading। मुझे कहीं से भी कोई भी बुक्स ला के दो, कुछ भी ला के दो, मुझे नया ज्ञान चाहिए। आई डोंट वांट टू सिट एंड रीड एवरीथिंग जो ऑलरेडी मुझे आता है, जो ऑलरेडी मैं जानता हूँ, जो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। मैं बार बार नहीं पढ़ना चाहता उसको। मैं बचपन से आई नेवर बीन अ फैन ऑफ चेजिंग मार्क्स एंड ऑल। मेरे क्लासमेट्स को पता है, मेरे टीचर्स को पता है, आई एम नॉट दैट गाय। मैं मार्क्स के लिए नहीं रोता। मैं आई हैव नेवर स्टडीड टू स्कोर वेल। मैंने सिर्फ समझने के लिए, एन्जॉय करने के लिए पढ़ा है। एंड जब भी मार्क्स के लिए एक्चुअली रोया हूँ, तब इट फेल्ट लाइक एन अर्ज टू इम्प्रेस पेरेंट्स, दैट वॉज डिफरेंट। बट खुद के लिए जब भी मैंने पढ़ाई की ना, आई नेवर स्टडीड फॉर मार्क्स। एंड यहाँ नीट में एग्जैक्टली ऑपोजिट था। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे ना थियोरी पता थी, नॉलेज था, कॉन्सेप्ट भी पता था, बट अप्लाई करने में प्रॉब्लम था बिकॉज प्रैक्टिस कम थी। प्रैक्टिस की, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, एंडिंग डेज में तो बहुत ही ज़्यादा किए। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार करो फिर एनालाइज करो, बार बार करो फिर एनालाइज करो। ये सब करने के बाद भी इट डिड नॉट फील इनफ। आई स्टिल रिमेंबर नीट के एक दिन पहले आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई जस्ट लेट इट गो। मैंने सब पेपर्स, जो चार्ट पेपर्स दीवार पे चिपकाए थे वो निकाले, मैंने सामान पैक किया अपना। तो इट वॉज थोड़ा सा हार्ट वार्मिंग प्लेस बिकॉज आई हैव बिन देयर सिंस 2 years। वो जगह छोड़ना वॉज थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट काइंड ऑफ थिंग था। अभी आई एम नॉट इमोशनल गाय, मुझे अटैचमेंट जितना झेले नहीं जाते, बट स्टिल
उधर था, आई हैव हैड माई बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट्स उसी रूम में फॉर 2 years, वो एक चीज़ था। तो अबाउट दैट, इसीलिए आई वॉज मोर इन टू दैट थाट। अभी दैट इज़ नाइस कि भाई एग्ज़ाम छोड़ के ऐसे थॉट्स आना ज़रूरी है, बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्स्टेंट नीड ऑफ सेटिस्फाइंग द प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि नहीं नहीं पेपर अच्छा जाना चाहिए, नहीं नहीं पैनिक नहीं करना, ये सब नहीं सोच रहा था मैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। बट प्रॉब्लम ये हुई ना कि आई जस्ट लेट इट गो। आखिरी दिन पे आई जस्ट थॉट अब जो होगा कल देखा जाएगा, भगवान भरोसे। बिकॉज आई आई कुड हैव ओपनड माई केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आई कुड हैव read them for the last time, आई कुड हैव read all of the diagrams for the last time। मैं एक बार डायग्राम्स खोल के देख लेता, आई कुड हैव read all of the formulas। तो ये सब मैं कर सकता था, ऊपर ऊपर से मैंने किया, बट आई डिड नॉट रीड देम ऐसे फुल फोकस के साथ। तो दैट इज़ वेयर आई वेंट रॉन्ग, बिकॉज आई लॉस पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। आई फील दैट आई थिंक दैट यू शुड थिंक दैट एज वेल। अगर तुम टॉपर हो, अगर बहुत साल से पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई तुम थक जाते हो खुद को रूम में बंद करके रखना, एंड नो ह्यूमन इंटरेक्शन, ये सब होने के बावजूद तुम एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ इरिटेटिंग। तो जो भी है, दैट इज़ द रीज़न आई कुडंट क्रैक इट। एंड अभी का जो रिजल्ट है, आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी 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 नाइस, बिकॉज पेपर टफ था। ऊपर से ऐसे क्वेश्चन आए थे कि अंजीर वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, तो वो एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पढ़े मैंने जब, तो वो अलग पैनिक हो गया था। सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो पेपर थोड़ा ऐसे ढीला पड़ जाता है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग अगैन। तो ओवरऑल माई पॉइंट वॉज कि आई लॉस्ट माई पेशेंस, इसीलिए मेरा नहीं हो रहा था। बार 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 सेम चीज़ करना, बार बार खुद को कॉन्स्टेंटली ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था कि ईशान कब तक तू अकेले करेगा सब कुछ। पेरेंट्स अगेंस्ट जाना, घर से भागना, सबसे झगड़े करना, लाइक सब कुछ करने के बाद टेकिंग योर ओन स्टैंड, फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, सब कुछ खुद के लिए करना, ये ड्रॉप ईयर खुद से सर्वाइव करना बिना मेंटोर के, खुद को पुश करना, खुद के लिए डिसिप्लिनरी रूल्स बनाना, खुद के लिए एक्सेल शीट बनाना, खुद को उसको फॉलो करना, ये सब कुछ खुद से किया। किसी ने मुझे बताया नहीं कि ईशान एक एक्सेल शीट बना हर एक दिन का, उस पर लिख तू रोज़ क्या कर रहा है, वो सब कुछ किसी ने नहीं बताया, मेरा खुद का ही था वो। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस बार बार मुझे एक ही थॉट आ रहा था, ईशान तू कब तक खुद से करेगा, कब तक ये सेम चीज़ के पीछे भागेगा, कभी तो मूव ऑन करना है तुझे, कभी तो आगे बढ़ना है यार। यू आर नॉट दिस, तू यहाँ अटके नहीं रह सकता। यू कुड हैव क्रैक्ड इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, तू आगे बढ़ सकता था, बट वहाँ पे समथिंग हैपेंड, आई कुडंट डू इट, तो आई स्टार्टेड अगेन। फिर से समथिंग हैपेंड, आई स्टार्टेड अगेन, बट इस बार भी समथिंग हैपेंड, इस बार आई लॉस्ट माई पेशेंस। तो दिस वॉज वन रीज़न कि भाई वाई आई कुडंट क्रैक इट, कि पेशेंस, आई विल टेल दैट पेशेंस रहने दो प्लीज़। डू नॉट फोर्स योर सेल्फ टू स्टडी। आप पढ़ो, अच्छे मन से पढ़ो, शांत मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। खुद को फोर्स करोगे, आप शायद 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, लेकिन आपके दिमाग में भी जाना चाहिए वो, आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो, आप समझने के लिए पढ़ो, आप कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो, आप एन्जॉय करो क्वेश्चन सॉल्विंग। एंड ट्रस्ट मी, कितने भी क्वेश्चंस करो कम है। नेवर स्टॉप सॉल्विंग क्वेश्चंस, करते रहो करते रहो, डू नॉट स्टॉप। बुक मत उठाओ, आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 2 बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बुक साइड में रखो, स्टार्ट सॉल्विंग, जितने सॉल्व हो रहे करो। लेट इट रॉन्ग, लेट इट गेट रॉन्ग। रॉन्ग हो रहा है होने दो, करेक्ट करो उसको। रॉन्ग हो रहा है आगे बढ़ो, रॉन्ग हो रहा है आगे बढ़ो, सॉल्व क्वेश्चंस। क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरा नहीं हुआ, फिर तो तुम कहाँ लाई करते हो यार। दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट हियर, दैट इज़ वॉट्स इम्पॉर्टेंट हियर, कि यू शुड नो कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे केस में मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई डिड नॉट हैव एनी वन टू टेल मी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत लेट एक टीचर मिली, बट बहुत लेट मिली। आई एम थैंकफुल फॉर हर। एंडिंग डेज में शी हेल्प मी आउट अलॉट, बट एंडिंग डेज वर वेरी लेस डेज, तो जितना उनसे हुआ उन्होंने उतना किया, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो जो भी है, आई विल टेल यू दैट वन थिंग। एंड एक और चीज़ अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन कि हम आपकी बात क्यों सुने। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि तुम मेरी बात सुनो, ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों टीचर्स हैं जो मेरे से बहुत बेटर है, क्वालिफाइड है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स हैं। तुम उनकी बात मानो, किसी की बात मानो, इट डजेंट मैटर। इन दी एंड
तुमने वो पूरे प्रोसीजर में क्या किया था, खुद से किया था, वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे एडवाइस दे रहे हैं, लोग कैसे गाइड कर रहे हैं, डजेंट मैटर। तुम कौन सा प्रोसीजर खुद के लिए फॉलो करते हो, तुम कौन से स्टेप्स फॉलो करते हो, उससे फ़र्क पड़ता है। तो आई एम अ ड्रॉपर, आई वॉज अ ड्रॉपर, आई वॉज एन एस्पिरेंट, आई गेव माई नीट, मेरा नीट का जर्नी एंड हो चुका है ऑफिशियली। तो अब आई एम नॉट गना फेस दिस नीट यूजी का जर्नी फिर से इन माई एंटायर लाइफ, आई नो दैट। लेकिन अभी इस बात का गिल्ट नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस बात का प्राउड मोमेंट है कि आई सर्वाइव्ड दिस एंटायर जर्नी, आई एम स्टिल अलाइव। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया, आई डिड नॉट टेक दैट पाथ। एंड जो भी हुआ, आई एम फाइटिंग, आई केप्ट फाइटिंग फॉर इट, आई ऑलवेज फॉट फॉर इट। बट ऑल्सो आई टेल यू वन थिंग कि क्या चीज़ मैंने की जो तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, आई कैन टेल यू दैट। इसीलिए मेरी बात सुनो। अभी लोगों को आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग टॉपर लोगों को क्यों बुलाते हो बड़े स्क्रीन्स पे कि तुम बताओ तुमने क्या किया था एंडिंग डेज में, स्टूडेंट्स को गाइड करो। भाई पिछले 10 साल से वही हो रहा है। आई वुड वॉन्ट टू टेल पीपल कि प्लीज़ कॉल फेलियर्स ऑन द स्क्रीन, प्लीज़ कॉल उन लोगों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन्होंने मेहनत की है, सो दैट वो ऐसी चीज़ें बताएंगे जो तुम नहीं करो तो सिलेक्शन होगा। ऐसे बोलो। भाई फेलियर का जो क्या बोलते हैं, फेलियर का वैल्यू, किसी चीज़ का वैल्यू उसको पता होता है जो फेल होता है, उसमें उसको एहसास होता है उसका कि भाई इतने से रह गया, इतने से छूट गया। टॉपर को कैसे पता कि वो क्या मिस आउट कर रहा है, टॉपर को कैसे पता कि वो दूसरों को कैसे गाइड करे। ही इज़ नॉट इन अदर्स शूज़। एंड देखो, आई अग्री, जो ड्रॉपर है, जिनके मार्क्स कम आए, वो बाद में टॉपर बन रहा है, तो दैट इज़ गुड फॉर देम, दे कैन एडवाइस पीपल। लेकिन जिनका कभी सिलेक्शन नहीं होता ना, उनको पता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो दूसरों को नहीं करना चाहिए सो दैट सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे केस में आई वुड टेल यू, ज़्यादा मत पढ़ो। जितना ज़्यादा खुद को सैचुरेट करोगे सेम कंटेंट से, तुम उतना जल्दी पेशेंस लूज़ करोगे, उतना जल्दी तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, उतना जल्दी यू वुड गेट फ्रस्ट्रेटेड वो सेम चीज़ देख के। मत करो ऐसा। स्टे काम, जितना तुम्हारा मन लेना चाह रहा है अंदर उतना लो, आराम से करो। मेरे केस में मैंने इतना रिवीजन किया, क्वेश्चंस कम सॉल्व किया, मैंने पढ़ाई ज़्यादा की, वो प्रॉब्लम थी। उल्टा करना था, क्वेश्चन ज़्यादा करने थे, पढ़ाई कम करनी थी। मैं पढ़ रहा था, नोट्स पे नोट्स, रिविजन रिविजन रिविजन। मुझे आज भी याद है कि मेरे हर नोट्स के पेज के फर्स्ट पेज पे क्या लिखा है, सेकंड पेज पे क्या लिखा है, थर्ड पेज पे क्या लिखा है। 4 से 5 पूरे बंडल पेजेस बुक्स पढ़े हैं मेरे पास नोट्स के। मुझे हर एक बुक में क्या लिखा याद है। वही तो प्रॉब्लम है, मैं पढ़ रहा था सिर्फ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा था। एंड जितना भी किया मैंने कम किया, आई कुड हैव डन हंड्रेड्स मोर, लेकिन मैंने सिर्फ कितने 100-150 क्वेश्चन किए रहेंगे, 100-150 पेपर्स किए रहेंगे, कुछ 1000-5000 क्वेश्चन किए रहेंगे इतने पूरे एक साल में। तो दैट इज़ वेरी वेरी लेस। 1000-5000 नहीं, वो तो ज़्यादा ही कम हो गया। आई डिड अ लॉट मोर पर्सनली, HC वर्मा, DC पांडे सब मिक्स करके बोलूँ तो बहुत ज़्यादा किए हैं मैंने। बट वो होता है ना कि क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें आता है क्वेश्चन, बट अगर तुमने वो गैप रखा बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, यू वेंट बैक टू द नोट्स टू रिवाइज, एंड फिर उसके बाद सॉल्व ही नहीं किया, या उसके बाद बहुत कम सॉल्व किए, तो फ्रीक्वेंसी ब्रेक होने की वजह से तुम भूलने लगते हो। जो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है वो भी नहीं आते। दैट हैपन टू मी, डू नॉट डू दैट। तो फ्यू पॉइंटर्स हैं, आई टेल यू। अगर पढ़ रहे हो तो ज़्यादा मत पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिमाग में घुस जाए, उसको साइड में रखो, उसके ऊपर के क्वेश्चंस उठाओ, स्टार्ट सॉल्विंग। जितना सॉल्व कर सकते हो करो करो करो। रटो मत, कोई भी क्वेश्चन आंसर मत रटो। स्टेटमेंट बेस्ड रटना है रट लो, लेकिन जो थ्योरी बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसको उठाओ, समझो, आगे बढ़ो, सॉल्व क्वेश्चंस। सेकेंड थिंग इज़, अगर तुम एक प्रॉपर फ्लो में हो, चाहे रॉन्ग हो या राइट हो क्वेश्चंस, कंटिन्यू सॉल्विंग दैट। रुको मत, जस्ट बिकॉज तुम्हें नहीं आ रहा तुम फिर से नोट्स खोल के पढ़ रहे हो, नहीं, मत करो वैसा। सोल्यूशन खोलो, कहाँ गलत हुए सिर्फ इतना देखो। नोट्स के पीछे मत भागो। एक बार शॉर्ट नोट्स साल की स्टार्टिंग में बनाओ, सब जो भी पढ़ रहे हो उसके साइड बाय साइड शॉर्ट नोट्स बनाओ, सो दैट आखिरी के दिन काम आएंगे वो। दैट इज़ ओनली वन थिंग इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स रिविजन के लिए, बस। तुम्हारा इंपॉर्टेंट थिंग है, डू नॉट ब्रेक द लिंक ऑफ योर स्टडीज़। तुम रिवीजन के पीछे मत भागो स्टार्टिंग से। रिवीजन का पार्ट आखिरी के 2 महीने में होता है, पहले से मत भागो उसके पीछे कि नहीं नहीं नोट्स रिवाइज़ करना है, नोट्स रिवाइज़ करना है। भाई इतना ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्विंग की ज़रूरत है। तुम
कितना भी सॉल्विंग करो, कितना भी पढ़ाई करो, कितना भी लर्निंग करो, इन दी एंड तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी नीट में काम आता है। तो वो सिर्फ पढ़ने से एक्यूरेसी नहीं बढ़ता है, पढ़ने से तुम्हारा स्पीड नहीं बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं बढ़ता है। वो सिर्फ कब होगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस उतने लेवल की होगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, नहीं करनी चाहिए थी। तो आई एम टेलिंग यू दैट मत पढ़ो इतना, एक बार दो बार थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, उसको साइड में रखो, आगे बढ़ो, क्वेश्चंस उठाओ, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस उठाओ, JEE मेंस, JEE एडवांस या नीट के पढ़ो। स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो एडवांस या मेंस के करो, नहीं तो नीट के सिर्फ PYQs करो अगर टाइम कम है तो। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो प्लीज़ लिंक ब्रेक मत करो। अगर तुम थ्योरी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ के उसको स्टार्ट से एंड तक ख़त्म करो, साइड में रखो, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो सॉरी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। होने के बाद आफ्टर यू आर डन विद दैट, डू नॉट गो बैक टू द थ्योरी। तुम्हें वो ऑलरेडी आता है, जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए हैं उनमें से मार्क करो, जिसमें तुम अटके थे उसको रिवाइज करो, क्वेश्चंस को पढ़ो, कहाँ अटके थे वो क्वेश्चन, वो पॉइंट बार बार देखो, गो बैक टू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस ढूंढो, क्वेश्चन की कमी नहीं है। तुम जहाँ भी जाओ क्वेश्चंस भर भर के पड़े हैं, टेलीग्राम हो गया, गूगल हो गया, इतने सारे वेबसाइट्स हो गए, क्वेश्चन की कमी नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चंस उठाओ, जितने कर सकते हो करो, लेकिन फिर से थ्योरी क्या नोट्स मत उठाओ। गोइंग बैक टू द ज़ीरो एंड थिंकिंग कि नहीं सिलेबस हो गया, अब ज़ीरो से स्टार्ट करके रिविजन ज़ीरो से करना है, भाई दैट इज़ यूज़लेस। नीट में तुम्हें ये नहीं पूछा जाएगा कि स्टार्टिंग में फोर्स का क्या बोलते हैं वेक्टर फॉर्म है या स्केलर फॉर्म है, भाई वो सब तुम्हें ऑलरेडी पता है। ये बेसिक क्वेश्चन 4 मार्क क्यों वेस्ट करेगा NTA? फोर्स वेक्टर है, स्केलर, ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता है। मास, वेट, वेक्टर, स्केलर, भाई ये सब क्यों पढ़ना है तुम्हें नोट्स पे जाके? नोट्स में तुमने इतना लिखा होगा, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, यूनिट डायमेंशन के 4-5 वैल्यूज़ लिखे होंगे, 4-5 डायमेंशन लिखे होंगे अलग अलग फॉर्मूलेस के। तो ये सब तुम पढ़ो, समझो, क्वेश्चंस में अप्लाई करो, बार बार जाके नोट्स में मत पढ़ो उसको। जो चीज़ ऑलरेडी आती है, तुम्हें पता है वेव फंक्शन कैसे दिखता है, तुम्हें पता है कि वेव को रिप्रेजेंट कैसे करता है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ये सब चीज़ें भाई तुम्हें ऑलरेडी पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है। तुम एक बार पढ़ोगे तुम्हें समझ जाएगा। तुम्हें क्यों फिर से नोट्स पे ज़ीरो पे जाना है, स्टार्ट टू एंड सब फिर से पढ़ना है? पढ़ लिया है, कीप इट असाइड, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। दिस इज़ व्हाट आई डिड नॉट डू, this is what I did not do, this is why I am not capable enough to crack this NEET, because I did not do it efficiently, I did not have a proper guidance कि मुझे कोई बताए कि मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं ज़ीरो से बार बार रिवाइज़ करूँगा, मुझे कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ अच्छे से याद रखना है एंडिंग डेज तक। प्रैक्टिस की कमी थी, बिकॉज आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज नॉट सॉल्विंग, एंड आई डिड सॉल्व। ऐसा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया, कम किया। तुम ज़्यादा करो, मैंने कम किया। मतलब आई हैव अ वीडियो, मैंने उसमें कुछ 200 से 300 क्वेश्चन पेपर्स दिखाए, उसमें से मैंने आधे सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। लाइक उसमें से 90% तो ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स थे, उनकी न्यू कॉपीज़ बनाई थी मैंने टू सॉल्व इट अगेन। तो ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन पेपर्स पहले हो चुके थे मेरे। उसके बाद वही सेम पेपर्स की न्यू कॉपी मंगाई थी मैंने, सेम क्वेश्चन पेपर्स एक्चुअली, एंड आई वॉज गोना सॉल्व देम अगेन, बट उसमें सिर्फ 100 या 150 ही हुए मेरे। तो जो भी बोल रहा हूँ मैं, जितना मैंने किया है, डू मोर देन दैट। आप सॉल्व करो, लेकिन एंडिंग डेज पे नहीं, पूरा साल भर आपको करना पड़ेगा, स्टार्ट से एंड तक सब करना पड़ेगा। आप आज से स्टार्ट करो, कल से स्टार्ट करो, बट करो। बट येस, मैनेज योर डे पूरा, आप सब कुछ सिलेक्टिव वे में हैंडल करो, बीच बीच में छोड़ो मत कुछ भी। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट पेशेंस लूज़ मत करना। बस पेशेंस लूज़ करते हो ना, मेरे जैसा रिग्रेट होता है कि भाई साल भर इतना मेहनत किया, इतने साल इतना पढ़ाई किया, इतने लोगों से झगड़े किए, इतना स्टैंड लिया खुद के लिए, इतना एक चांस के लिए फ़ाइट किया, मिलने के बाद आई रूइंड इट। जो भी किया अकेले किया, बट आई रूइंड इट। साल तो बर्बाद हुआ ना मेरा। कितना भी बोल लूँ खुद को, कितना भी कन्विंस कर लूँ नहीं बहुत पढ़ाई की, यू डिड नॉट वेस्ट योर ईयर, बट देखा जाए तो वेस्ट ही है ना यार मेरे लिए। मैंने 3 साल इतना पढ़ाई किया, कहाँ यूज़ हुआ? मार्क्स तो नहीं आ रहे। ओवरऑल सबका, रिलेटिव का, फैमिली का पॉइंट तो सेम ही है, राइट है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो मैं डील कर लूँगा, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तानों से डर नहीं लगता। प्रॉब्लम इस बात से है ना कि आई विश
I had something. I had some kind of source. I had some kind of motivation. I had a bit of more tolerance, a bit of more patience to handle everything खुद से, तो शायद मेरा सिलेक्शन होता. तब शायद से भी ज़्यादा प्रोमिनेंट बोल सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ, हो सकता था सिलेक्शन. बट येस, आई विल टेल यू. पहला इज़ पेशेंस. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज़ पेशेंस, कि पेशेंस ख़त्म हो गया, इसलिए आई एम नॉट गवर्नमेंट सीट वर्दी पर्सन राइट नाउ. पेशेंस ख़त्म हो गया था मेरा. सेकेंड थिंग इज़ कि आई जस्ट स्टडीड. मैंने पढ़ाई बहुत की. मुझे इक्वली सब पे अटेंशन देना चाहिए था, बट मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया, प्रैक्टिस पे कम फोकस किया. आई वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल. डिस्ट्रैक्शन मेरा कुछ भी नहीं था. डिस्ट्रैक्शन की जगह आई वॉज मोर इनटू थिंकिंग कि कहाँ मैं सही जा रहा हूँ, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ. ये चीज़ डिसाइड करने में मुझे टाइम लगा. तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो. पिक अ प्रॉपर टीचर. एक प्रॉपर टीचर पकड़ो, एक एजुकेटेड टीचर पकड़ो, एक मेंटोर पकड़ो जिसको सब पता है इसके बारे में, जो आपको सही गाइडेंस दे, जो आपको स्टार्ट टू एंड, एंडिंग डेज पे नहीं, स्टार्ट टू एंड पूरे जर्नी में हेल्प करे, आपको बताए कि सही गलत क्या है. तो दैट इज़ वेयर यू कैन हैव अ सिलेक्शन. एक गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, तो डू इट. डू नॉट डू एनीथिंग एल्स. साल वेस्ट मत करो. प्लीज़ स्टडी वेल, लेकिन सिर्फ पढ़ाई मत करो. हार्डवर्क आप कितना भी कर लो, कितने बार भी नोट्स पढ़ लो, इन दी एंड स्मार्ट वर्क आता है काम. इन दी एंड कंसिस्टेंसी काम आता है. दिन में कितने क्वेश्चंस करते हो आप, महीने में, साल में कितने क्वेश्चंस करते हो, उस पर मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन कितना पास है आपसे. तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. मैंने क्वेश्चन साल भर नहीं किए, मैंने एक भी टेस्ट मिस तो नहीं किया, बट मेरे जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग थे वो सब एंडिंग में थे. मैं स्टार्टिंग में सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने के पीछे भाग रहा था. मैंने सिलेबस ख़त्म किया जनवरी के एंड तक. पूरा सिलेबस होने के बाद मैं नोट्स के पीछे भागा. मैं नोट्स रिवाइज़ किया, बहुत बार रिवाइज़ किया, पढ़ा रटा, सब कुछ किया. आई स्टिल रिमेंबर मोस्ट ऑफ इट. सब पढ़ा. बट प्रैक्टिस मैंने एंडिंग में स्टार्ट की. प्रैक्टिस मैंने बहुत लेट की. दैट इज़ द पॉइंट वेयर आई वेंट रॉन्ग. तो तुम ये मत करना. नोट्स के पीछे मत भागो. बस शॉर्ट नोट्स बनाओ जब तुम पढ़ रहे हो साइड बाय साइड. उसको एंडिंग में रिवाइज़ करने के लिए रखो. साल भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है नोट्स. एक बार पढ़ो, एक बार रिवाइज़ करो, दैट इज़ इट. गो बैक टू द क्वेश्चंस. तुम्हें रिवाइज़ करना है तो 2-4-7 का रूल अप्लाई करो. सेकेंड डे पे पढ़ो, फिर फोर्थ डे पे पढ़ो, फिर सेवन्थ डे पे पढ़ो. ऐसे कर सकते हो तुम. और पढ़ना मतलब ये नहीं कि हर एक लाइन पढ़ना है. वहाँ पढ़ो जहाँ पे तुम अटक रहे हो, जहाँ पे तुम भूल रहे हो. ऐसे स्किम थ्रू करो. अच्छा ये आता है, अच्छा ये आता है, ऐसे करो. ऐसा नहीं कि अच्छा ओके एफ इज इक्वल टू ये अच्छा फोर्स का डेफिनेशन ये है. ऐसे नहीं पढ़ना है नोट्स. स्किम थ्रू करो. फार्मूला सिर्फ देखो. फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये यहाँ अप्लाई हो रहा है, अच्छा ये अगर ये वैल्यूज़ दिया तो ये यहाँ लगेगा. ये होता है रिवीजन. रिवीजन ये नहीं होता कि आप हर एक लाइन स्टार्ट टू एंड सब कुछ पढ़ रहे हो. रिवीजन जब आप करते हो कोई चीज़ सेकंड टाइम पढ़ते हो तो आपको कम टाइम क्यों लगता है, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं पढ़ रहे हो. तो आप वो चीज़ पढ़ रहे हो जो इंपॉर्टेंट है, जो वॉलेटाइल है, जो हवा से दिमाग से उड़ने का चांसेस है. उसको वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, वॉलेटाइल कंटेंट बोलते हैं. उसको पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो. हर एक चीज़ रिवाइज़ मत करो. तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. दोज 2 क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड टू यू कि वाई यू शुड ट्रस्ट मी एंड वाई आई कुडंट क्रैक इट. ठीक है, तो ये दोनों अप्लाई करो अपने पे. एंड आई रियली होप दिस हेल्प यू आउट. आप प्लीज़ खुद को हेल्प करो, बिकॉज आई एम नॉट इन द स्टेट कि मैं किसी को प्रोमिनेंटली बोल सकूँ कि येस इफ़ यू नीड एनी हेल्प कम टू मी. येस आई कैन से दैट, आप मेरे पास आओ, आप कुछ भी पूछो, आई कैन हेल्प यू विद दैट. बट आई कांट से कि मैं किसी का सिलेक्शन करवा सकता हूँ, बिकॉज करवा तो सकता हूँ. आई कैन हेल्प यू स्टडी. मैं साल भर हेल्प भी कर सकता हूँ. आई कैन पुश यू थ्रू स्टडीज़. आई कैन हेल्प यू विद द रिसोर्सेज एंड ऑल. मेरे पास सब है. आई कैन फॉरवर्ड इट टू यू. मेरे पास सब कंटेंट भी है, अवेलेबल है, बुक्स वगैरह सब है, नोट्स भी, सब कुछ है. बट आई कांट प्रॉमिस कि आई एम द राइट मेंटोर फॉर यू. चूज़ समवन क्वालिफाइड, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको ये सब कुछ आता है. बिकॉज आई एम करेंटली मेंटली टायर्ड. इवन इफ़ आई एम अ गुड मेंटोर, इवन इफ़ आई कैन पुश यू टू इट, आई कांट प्रॉमिस, क्योंकि आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड. वही सेम कंटेंट देके, वही सेम चैप्टर्स के नाम सुन के. तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हैंडल माई सेल्फ एंड मेक यू डू दोज थिंग्स जो मैंने किया एंड जो मैंने नहीं भी किया. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती है अपने मेंटल स्टेट को. तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए. बट येस, आई वुड बी बैक in few weeks or months as very normal person. I'd help a lot of students. I'd personally guide a lot of students. मैं चाहता हूँ कि मेरा नहीं हुआ तो एटलीस्ट तुम्हारा हो. भाई
आई हैव बीन लाइक दैट सिंस एजेस. आई वॉन्ट यू टू गेट सिलेक्टेड, आई वॉन्ट यू टू सिट इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड तुम खुद को बोलो, दुनिया को मत बताओ कि मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ. तुम खुद को बताओ कि तुमने सही गाइडेंस चूज़ किया, पिक किया, सही मेंटोर चूज़ किया एंड यू डिड इट. जो भी किया मैंने तुमने खुद से किया, यू डिड इट. तो ऐसा करो. बस तुम्हारा गाइडेंस अच्छा हो, तुम्हारे रिसोर्सेज अच्छे हो, तुम्हारा पाथ सही हो, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता. पेशेंस रखो, खुद को शांत रखो, डू थिंग्स रियली वेल एंड बेस्ट ऑफ लक. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, डू वेल इन लाइफ.